हेलो दीदीज। हमने वारली का पहला एक वर्कशॉप किया था टीम मारू के लिए। आज मैं आपको दूसरा वर्कशॉप हम लोग इन पर्सन नहीं मतलब ऑनलाइन में नहीं कंडक्ट कर पाई, इसलिए मैं आज आपको एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं सबसे पहले तो हमारे पहले के जो बेसिक शेप्स है उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेती हूँ। हमने लास्ट टाइम क्या क्या बेसिक शेप्स देखे थे। हमने सबसे पहले देखा था डॉट। इस तरह से हमें गोल बिंदु बनाने हैं। उसके बाद हमने देखा था सर्कल। इस तरह से छोटे छोटे गोल हमें बनाने हैं जिसमें बीच में जगह होगी। इसे हिंदी में वर्तुल भी बोलते हैं। उसके बाद एक वी शेप। उसके बाद इस वी को हमें उल्टा भी ड्रॉ करने को सीखना है, क्योंकि जब हम लोग इंसानों के चित्र बनाते हैं तो हमें उल्टा वी भी निकालना होता है। उसके अलावा दूसरा बेसिक शेप है त्रिकोण का, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल हमें सीधा भी बनाना है, हमें उल्टा भी बनाना है, क्योंकि इंसानों के चित्र के लिए उल्टा और सीधा दोनों ट्रायंगल्स का इस्तेमाल होता है। उसके बाद कुछ लाइंस। लाइंस हमने अलग अलग आकार अलग अलग शेप या डायरेक्शंस की देखी थी, जैसे एक ऐसे, एक उल्टे डायरेक्शन में, उसके अलावा हम लोग इसको अंग्रेजी में इक्वल टू साइन बोलते हैं। तो इक्वल टू जैसे एक साइन। ये शायद मैंने आपको होमवर्क के टाइम मतलब जो मैंने नोट्स शेयर किए थे तभी बताई थी, मैंने कॉल पे नहीं बताई थी। लेकिन हमें इस तरह से भी लाइन बनानी है। अब ये तो आड़ी हो गई। उसके अलावा हमें इसे सीधे भी प्रैक्टिस करना है, सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए। उसके अलावा एक एरो जैसे शेप है जो मैंने नोट्स में शेयर किया था। एरो बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक सीधी लाइन बनाएंगे। उसके बाद हमें नीचे की तरफ उसे इस तरह से वी शेप देना है, और उसके बाद जहाँ पे हमारी लाइन खत्म हो रही है उसके हल्का नीचे हमें इस तरह से बनाना है। आप ऊपर से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये शेप हमें पंछियों के पैरों के लिए इस्तेमाल होगा, या घास दिखानी है वहां पर इस्तेमाल होगा, या फिर अगर हमने धनुष्य बाण दिखाया है तो वहां पे ये तीर जैसे हम लोग दिखा सकते हैं। अगर मैंने इस तरह से बनाया तो ये तीर हो जाएगा। अगर मैंने इसे टेढ़ा बनाया तो ये किसी पंछी का पैर दिखेगा। अगर मतलब ऊपर में पंछी बनाऊंगी और उसका पैर टेढ़ा ऐसे। पंछियों के पैर हम अलग अलग आकार में बना सकते हैं, लेकिन बस आपको दिखाने के लिए ऐसे किया है। उसके बाद मैंने कहा था कि ये वी शेप और त्रिकोण इसको मिला के हम इंसानों का शेप बनाते हैं। तो उसके लिए हमें एक दो पूरे त्रिकोण लेंगे, जैसे एक उल्टा त्रिकोण, उसके नीचे एक
सीधा त्रिकोण। हमें ध्यान रखना है जितना हमारा ऊपर का भाग है उतना ही नीचे का रहे। अभी क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ तो शायद थोड़ा डिफरेंस आ सकता है, जैसे भी यहाँ पर हुआ है। मैं इसे भी करेक्ट कर देती हूँ। जब हम शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें रूल्ड नोटबुक के पेजेस पे करनी है प्रैक्टिस, और हो सके तो स्केल लेनी है। स्केल से इस तरह मैं आपको स्केल से बताती हूँ, 1 मिनट हमें कैसे करना है तो आपको समझ आ। हमने बेसिक शेप्स के अलावा इंसानों के भी चित्र कैसे ड्रॉ करने हैं देखा था, वो मैं आपको बाद में रिवाइज करवाऊंगी। इसके पहले हम वारली पेंटिंग का और एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है बॉर्डर। जब भी आप कोई वारली पेंटिंग निकालते हैं तो उसके सबसे, ये मेरा फ्रेम है वारली पेंटिंग ड्रॉ करने का। तो इस फ्रेम को चारों तरफ से मुझे पहले मैं बॉर्डर बनाऊंगी, उसके बाद जो भी मेरी स्टोरी है मैं अंदर की तरफ की स्टोरी बनाऊंगी। तो अभी हम लोग कुछ बॉर्डर्स देखते हैं कि बॉर्डर्स कैसे बनानी है। हमारी सबसे पहली बॉर्डर हमारे वी शेप से हम सीखेंगे। हमने वी शेप वर्टिकल सीखा था, मतलब सीधा वाला सीखा था, वही वी शेप हम अभी निकालेंगे। आप जब वी शेप निकाल रहे हो, अगर आप स्केल से निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम स्केल लेंगे। पहले स्केल को हमारे नोटबुक में रखेंगे और 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसको डॉट लगाएंगे। इस तरह से, और उसके बाद वही डॉट्स हम नीचे की तरफ लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमारे डॉट सेम, मतलब इसके नीचे ही हमारा दूसरा डॉट आना चाहिए। अब क्योंकि मैं अभी बोर्ड पर ड्रॉ कर रही हूँ, हो सकता है मेरे डॉट्स थोड़े आगे पीछे हो जाए। ये आपके कुछ इस तरह से दिखेंगे, लेकिन क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रही हूँ और आपको दिखना चाहिए, इसीलिए मैं ये डॉट्स थोड़े बड़े और थोड़े नीचे कर रही हूँ।
तो इस तरह से हमें एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें डॉट्स बनाने हैं। डॉट्स बनाने के बाद इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 2 सेंटीमीटर रखना है। और यहाँ का गैप आपको 1 सेंटीमीटर रखना है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अंदाजे से डॉट्स लगाइएगा। हमें इन दोनों के बीच में डॉट्स लगाने हैं। और इस तरह से ऊपर नीचे डॉट लगाने के बाद सेंटर का एक डॉट लगाना है हमें। अभी हमें इतने सारे डॉट्स इसलिए बनाने हैं ताकि हमारा डायग्राम अच्छे से आए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपने ऊपर और नीचे का डॉट बनाया तो यहाँ से आगे थोड़ा डिस्टेंस रख के आप यहाँ से आपका नीचे का डॉट बनाना शुरुआत कर सकते हैं, या इसको 1/2 सेंटीमीटर आगे रख के आप ये आपका पहला डॉट बना सकते हैं। और यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ तक, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, एक यहाँ तक, ऐसे वी शेप में आपको बनाते जाना है। मुझे ना ऐसे एक एक स्लैंट लाइन ड्रॉ करना पसंद है और मेरे लिए वो इजी मुझे लगता है, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। आपको जो ठीक लगे, जो सही लगे, आप उस तरह से बना सकते हैं। लेकिन फिर आपका ये जो 2 डॉट्स के बीच का जो गैप है वो सेम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मतलब ऐसे रैंडमली कुछ भी बना रहे। तो देखिएगा ये बिना डॉट्स के मेरा कैसे आ रहा है और विथ डॉट्स कितना यूनिफॉर्म लग रहा है। उसके बाद हमें इसे कलर करना है। कलर मतलब हम इसके बीच में छोटे छोटे त्रिकोण बनाएंगे और उसको कलर करेंगे। जहाँ पे पूरा है चौक डायमंड शेप जैसे, या आपको चौकोन भी आ सकता है, तो उसके बीच में इस तरह बनाना है कि हम बाहर की लाइन को टच ना करें। उसके लिए क्या करना है, पहले हम बाहर से लाइन निकालेंगे इस तरह से बॉर्डर, और उसके अंदर हम रंग भरेंगे। हमें इस तरह से दोनों तरफ रंग भरने हैं। तीनों तरफ, सॉरी, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमारे ये ट्रायंगल सभी एक समान आए, ज़्यादा बॉर्डर के बाहर ना जाए। कुछ इस तरह से मैं आपको एक बार एक क्लोजअप लुक इसका देती हूँ। ठीक है, इन 2 डॉट्स के बीच का गैप 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। इन 2 डॉट्स के बीच में यहाँ पर हमें
1 सेंटीमीटर का गैप रखना है। इस तरह से हमें अपनी पूरी बॉर्डर कलर करनी है। इसके बाद हमारी दूसरी बॉर्डर ऑलमोस्ट इसी शेप से रिलेटेड है, ट्रायंगल। हमें वापस सेम मेथड इस्तेमाल करनी है, स्केल रखनी है, स्केल से 1-1 सेंटीमीटर के डॉट्स लगाने। सपोज अभी ये मेरी नोटबुक की लाइन है, मैंने यहाँ पर 1-1 सेंटीमीटर पे मार्किंग कर ली। उसके बाद ऊपर की लाइन में यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के इन दोनों के बीच में मुझे डॉट लगाना है। ये इसीलिए करना है क्योंकि हमारी जो बॉर्डर डिज़ाइन है वो एक जैसे मेजरमेंट की रहे, एक समान रहे, ऊपर नीचे ना हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे त्रिकोण बनाने हैं। त्रिकोण बनाने के बाद हमें इसको शेडिंग करनी है। अभी इस बॉर्डर में आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप इसको पूरा शेड कीजिए, मैं आपको दूसरा वाला पैटर्न दिखाती हूँ, इधर ही। पहले हम ये पार्ट बॉर्डर देख लेते हैं। हमारी ये इस तरह से एक बॉर्डर होगी। हम इस त्रिकोण के अंदर त्रिकोण, त्रिकोण के अंदर त्रिकोण इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है कि आप पहले त्रिकोण के अंदर कितने त्रिकोण बना पा रहे हो, उतने ही त्रिकोण हमें आगे भी बनाने हैं। इसमें दो, इस मतलब ये पूरे 3 त्रिकोण है, इसमें ये 3, ये 2, फिर 3, 2 ऐसे नहीं करना है, हमें इसको एक जैसे ही रखना है। फिर यहाँ पे आप डॉट्स लगा सकती हैं। इसमें आप और एक पैटर्न कर सकती हैं। इसका मैं क्लोजअप लुक आपको 2 मिनट में देती हूँ। आप अभी देखेंगे तो नीचे वाले त्रिकोण में 3 त्रिकोण आ रहे हैं, ऊपर में सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। जितने आप कंफर्टेबली ड्रॉ कर सकते हो हमें उतने ही ड्रॉ करने हैं, उससे ज़्यादा नहीं।
आप इसमें और भी वेरिएशंस ला सकते हैं, मतलब अलग, जैसे मैंने अभी त्रिकोण से ही ये वाला और ये वाला डायग्राम और डिज़ाइन बनाया, तो आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये त्रिकोण के अंदर त्रिकोण है, फिर यहाँ पे डॉट जैसे लगा है, तो उस हम लोग क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हमने ये डबल त्रिकोण निकाला है उसके बदले हम इसे एक मोटा त्रिकोण बनाएंगे, और ये त्रिकोण के बदले हम यहाँ पर डॉट लगाएंगे। हम वैसे भी कर सकते हैं। एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया तो आप अपना डिज़ाइन भी इसमें बना सकते हैं। कुछ इस तरह से। इसके बाद हमारा तीसरा बॉर्डर का डिज़ाइन है। एक बार यहाँ पे अपने लिए छोटी लाइन बना देती हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए। यहाँ पर भी आपको एक एक सेंटीमीटर के गैप पे आपको इस तरह से डॉट्स लगाने हैं। हमें शुरुआत नीचे से करनी है, इस तरह से। जो अंग्रेजी अक्षर यू होता है या पहाड़ जैसे, वैसे ही ये स्ट्रक्चर है। अगर मैंने बिना लाइन के किया होता तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल बन जाता था, इसलिए मैंने कोशिश करी कि बिना लाइन के भी मैं सेम बनाऊं। इसके यहाँ पे फिर हमें छोटे छोटे डॉट्स लगाने हैं। डॉट्स हमें एक समान एक लाइन में लगाने, लाइक एक ऊपर एक नीचे, ऐसे नहीं, ये थोड़ा अजीब दिख रहा है। तो हमें एक जैसे एक लाइन पे ही डॉट लगाने, जैसे इसका ये मध्य बिंदु आ रहा है। कुछ इस तरह से। इसके बाद की हमारी जो बॉर्डर है वो भी बहुत ही सिंपल है। इसके लिए हम पहले 2 लाइंस ड्रॉ करेंगे। कुछ इस तरह से। मैं इंक चेंज कर रही हूँ, जो पेन हल्का लिख रहा है आपको सेम ही कलर से बनाना है, या अगर आपको लगता है कि आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर में कोई कॉम्बिनेशन है जो अच्छा दिखेगा, आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाली जो अभी तक जो हमने बॉर्डर्स देखी है, ये हमारे मतलब जो फ्रेम होती है हमारी, जैसे मुझे यहाँ पे बॉर्डर बनानी है तो मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल वाली बॉर्डर इस तरह से बना सकती हूँ चारों तरफ, या दूसरी कोई भी। ये जो बाकी के जो बॉर्डर्स है, ये वाली ये हम लोग घरों के डेकोरेशन के लिए, घरों की बाहर की जो दीवारें होती है उसको दिखाने के लिए कर सकते हैं।
ये हम पेड़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या मतलब जैसे पेड़ में बेरियां लगी है, इस तरह से अगर मैंने सीधे बनाया इस तरह से, तो मैं इस तरह दिखा सकती हूँ कि पेड़ में बेरियां लगी है। या फिर जो घर के बाहर तोरण लगाते हैं हम लोग, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो हाइट है हमारी, ये स्टैंडिंग लाइन वाली, इसे हमें यूनिफॉर्म रखना है, मतलब सेम ही रखना है। आप 0.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर सकती हैं, ये वाली, और उसके ऊपर छोटे छोटे सर्कल लगाने हैं। 1 सेंटीमीटर में आप कोशिश कीजिए 2 या 3 ही ड्रॉ करें। जैसे आपने सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मार्क किया, तो यहाँ पे 3 ही आ रही हैं, तो ये थोड़ा अच्छा दिखेगा। मतलब जब आप ये सर्कल निकालोगे तो बाजू वाले सर्कल के साथ टच होने का डर नहीं है। और इसकी हाइट आप सेम रखिएगा, 0.5 सेंटीमीटर। हमें और एक बात ध्यान रखनी है कि ऊपर और नीचे की जो लाइंस है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेट आए। मेरी यहाँ पे कुछ लाइन स्ट्रेट आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, लेकिन जब आप नोटबुक पे प्रैक्टिस करोगे तभी आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी बेरियां एक जैसी आ रही है। या फिर आप इस तरह से ऊपर नीचे एक ही साथ लाइन बनाइएगा। मुझे लगता है ये बेहतर होगा। तो इस तरह से वो यूनिफॉर्म शेप में दिखाई देंगे। एक बार मैं आपको क्लोजअप में दिखा देती हूँ। अभी यहाँ पे देखिए मेरी बेरियों की हाइट छोटी छोटी होती गई है, और ऊपर की तो स्ट्रेट है लेकिन फिर भी उसकी हाइट कम ज़्यादा है। यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है दोनों की हाइट। बॉर्डर्स में और थोड़े से बॉर्डर्स हैं, मैं आपको क्विकली एक बार बता देती हूँ। अब जो हम बॉर्डर बनाने जा रहे हैं ये हम घरों के छत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है जितना हो सके उतना पहले वाली लाइन से नज़दीक रखनी है दूसरी लाइन, लेकिन वो एक दूसरे को चिपके भी नहीं। अभी मैं क्योंकि मार्कर पेन से कर रही हूँ, मेरी लाइंस चिपक रही है। ये हम लोग बॉर्डर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घरों का छत दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। इस बॉर्डर को हम अभी राइट टू लेफ्ट, मतलब ऊपर से नीचे इस तरफ आ रहे हैं राइट हैंड साइड से, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ भी कर सकते हैं। सॉरी।
तो आपके एक ही साथ दो अलग डिज़ाइन बन जाती हैं। जो हमने एरोस सीखे थे थोड़ी देर पहले, अभी ऑलमोस्ट एरो जैसा शेप था। अब हम उसकी एक बॉर्डर बनाएंगे। हमें हमारी नोटबुक की दो लाइंस है, उसके बीच में ये वाला पैटर्न बनाना है। दो लाइंस के बीच में आपको लाइन ड्रॉ करनी है। स्केल से बनानी है ये लाइन। और हमें इस तरह इसको ये अभी हमने लेफ्ट डायरेक्शन में निकाला है, हम इसे राइट डायरेक्शन में निकालेंगे तो हमारी और एक बॉर्डर बन जाएगी। हमारी जो दूसरी बॉर्डर है ऑलमोस्ट हमारे फर्स्ट बॉर्डर की तरह है, लेकिन मैं एक बार सिक्स्थ वाले बॉर्डर का आपको क्लोजअप लुक देती हूँ। इस तरह से ये लेफ्ट साइड में है, हम इसे राइट साइड में निकालेंगे तो हमारा और एक शेप बन जाएगा। और ये उसके पहले की बॉर्डर है, मैंने ये पहले राइट टू लेफ्ट निकाली है और ये अभी लेफ्ट टू राइट है, तो एक ही बॉर्डर में हमारे दो स्टाइल्स बन जाते हैं। बॉर्डर सभी होने के बाद में एक बार आपको सभी बॉर्डर्स का एक बार क्लोजअप लुक देती हूँ ताकि आपको सभी बॉर्डर्स समझ में आए। हमारी जो अगली बॉर्डर है वो हमारे बॉर्डर नंबर 1 की ही तरह है, लेकिन उसमें बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पे हमने इसको कलर किया है, इस बॉर्डर में हम कलर नहीं करेंगे। इसके लिए आप इसका डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आपका नोटबुक का जो लाइन है उसका भी डिस्टेंस आप रख सकते हैं, आपको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। और बस हम यहाँ पे डॉट्स लगाएंगे। और हमारी ये बॉर्डर तैयार। हमारी जो अगली बॉर्डर है वो रेक्टेंगल्स से है। इसमें भी हम हमारे नोटबुक के जो दो लाइन्स है उसके बीच में करेंगे। एक, दो, तीन, तीन लाइन्स खड़े में और एक लाइन ऐसे निकालेंगे, उसके बाद दो, तीन, इस तरह से वापस 3 लाइन्स, इस तरह से। तो ये हमारी एक बॉर्डर, ये एक पैटर्न हमारा बॉर्डर का बन जाता है। इसके बीच में अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे डॉट्स दे सकते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। ये वर्टिकल लाइंस में मत दीजिएगा, वर्टिकल लाइंस में इतना अच्छा नहीं लग रहा है वो। तो ये हमारी 8 बॉर्डर्स हैं। मैं एक बार आपको सभी बॉर्डर्स का क्लोजअप लुक देती हूँ। पहले तो मैं आपको 7वीं और 8वीं बॉर्डर दिखाती हूँ। ये हमारी 7वीं बॉर्डर है।
ये हमारी 8वीं बॉर्डर है। तो आज हमने देखा, स्टार्टिंग में तो हमने रिवीजन की थी और आज हमने कुछ बॉर्डर्स देखे हैं। ये हमारी बॉर्डर्स हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ एनिमल्स के बेसिक शेप्स। एनिमल्स में मैं आपको कुछ बेसिक शेप्स दिखाती हूँ अभी, जो एनिमल्स हम इस्तेमाल करेंगे इस ड्राइंग में। और बॉर्डर्स में भी और भी कुछ बहुत सारी बॉर्डर्स हैं एक्चुअली, तो मैं आपको सभी बॉर्डर्स नहीं दिखा पाऊंगी इस कॉल पे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये सेशन और आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम होना चाहिए। तो मैं हमारे ग्रुप में वो बॉर्डर्स का फोटो भेज दूंगी, और फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं एनिमल्स का डायग्राम आपको दिखाती हूँ। जो एनिमल्स इनके मतलब जो बेसिक एनिमल्स हैं उनके ड्राइंग वारली आर्ट में जो होते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स दोनों। सबसे पहले तो हम देखेंगे मुर्गा। सबसे पहले हम देखेंगे मुर्गा। एक्सक्यूज मी। मुर्गा बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि हमें ऑलरेडी ये शेप आता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं और हिंदी में त्रिकोण। और अभी हमने बॉर्डर में भी इसकी प्रैक्टिस की थी। आप एनिमल्स का ड्राइंग प्रैक्टिस करने से पहले हमने जो फर्स्ट बेसिक शेप्स किए थे उसका प्रैक्टिस जारी रखिएगा। उसके बाद जो बॉर्डर्स देखे वो भी प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर एनिमल्स के शेप पे मूव होइएगा। तो और क्लोजर लुक देती हूँ। हमें ट्रायंगल तो आता है और हमने ह्यूमंस के बेसिक शेप में ये एक पार्ट किया था इस तरह से। तो बस इन दोनों को जोड़ के हमें एनिमल्स का ड्राइंग बनाना है। मैं एक बार वापस दिखाती हूँ आपको। त्रिकोण प्लस ये वाला शेप, और क्योंकि हम किसी जानवर के पैर दिखाने वाले हैं तो हमें उसको थोड़ा सा क्रॉस करना है। इस तरह से हमें त्रिकोण मिलेगा और त्रिकोण को हमें इस तरह से कलर करना है। इसके बाद क्योंकि वो हम मुर्गा दिखा रहे तो हम पहले मुर्गे का मुंह दिखा देते हैं। मैंने ये वाला शेप और उसकी पूंछ इसमें ऐड नहीं की है, वो बहुत ही बेसिक है। ये मुर्गे की आँख हो गई और इस तरह से उसकी चोंच हो गई। उसके बाद हम उसकी पूंछ दिखाएंगे। पूंछ दिखाने के लिए आपको 2-3 बार एक छोटा सा सी शेप निकालना होगा और हमें ध्यान देना कि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। जो भी हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, कर्व लाइंस, और कर्व लाइंस अंदर अंदर की तरफ छोटी होती जानी चाहिए। हर लाइन बड़ी नहीं होगी। अगर आपने कभी मुर्गे की पूंछ देखी होगी तो मुर्गे की पूंछ कुछ इस तरह से ही होती है। उसके बाद हम उसके भी पैर निकालेंगे। पैर हमें एक दूसरे में फंसे हुए तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दूसरे में अटके हुए ऐसे कुछ दिखाने हैं। और उसके जो नीचे के पंजे होते हैं वो। और क्योंकि ये मुर्गा दिखाया है तो कुछ दाने भी दिखाने होंगे क्योंकि मुर्गा दाने चुग रहा है।
कुछ इस तरह से। मैं इसके पैर वापस एक बार ड्रॉ करती हूँ क्योंकि मुझे खुद को इसके पैर थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। इस बार मैं इसके पैर, पूरा पैर एक साथ निकालूंगी। कुछ इस तरह से। उसके बाद इनके पास मुर्गा मुर्गी ये तो होते हैं, इसके अलावा इनके पास कुत्ते होते हैं, उनके पास भेड़ बकरियां होती हैं। तो हम दूसरा जो शेप है हमारा बकरी का, तो हम अभी बकरी ड्रॉ करेंगे। बकरी भी हम वारली का, अगर आपने एक बात नोटिस किया होगा तो वारली में बेसिक शेप ट्रायंगल ही होता है। ट्रायंगल से ही हर शेप, हर हर एक चीज बनती है। जैसे अभी ये मुर्गा हो गया, अगर मैं इंसान का चित्र बनाती हूँ तो इंसान भी त्रिकोण से ही बनते हैं, वैसे ही यदि हम बकरी भी त्रिकोण से ही बनाएंगे। बकरी का हम पहले मुंह से शुरुआत करेंगे। ये हल्का त्रिकोण है, पूरा त्रिकोण नहीं है, बस थोड़ा गोलाकार है। ये बकरी के कान हो गए, ये उसकी सींग, ये उसकी गर्दन। फिर हम अभी त्रिकोण, हमारा जो त्रिकोण शेप है उसे बनाना शुरू करेंगे। तो पहले तो मैं यहाँ तक ही बना देती हूँ। फिर त्रिकोण, त्रिकोण हमें दो बनाने, क्योंकि बकरी का ऊपर का और नीचे का दोनों हिस्से हमें दिखाने हैं। और उसके बाद उसके लिए पैर। अभी मैं इसका चित्र नीचे बनाती हूँ थोड़ा। पहला शेप में मैंने उसके कान इरेज कर दिए हैं क्योंकि उसका जो शेप है वो शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए तो मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया उसके कान। ये उसका मुंह है, ये उसके सींग, उसके कान, उसकी गर्दन। उसके बाद उसका जो बॉडी का आगे का हिस्सा है वो, उसके बाद उसका पिछला हिस्सा। और यहाँ पे हमें बकरी के चेहरे को कलर करना है और एक हल्का सा स्पॉट वाइट कलर में रखना है। बकरी के बॉडी पार्ट्स को भी हमें कलर करना है। उसके बाद हम इसके पैर दिखाएंगे। एनिमल्स के पैर हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से निकाल के एक हल्का सा इस तरह से ऐसे भी दिखा सकते हैं। क्योंकि ये बकरी है, हमें इसके स्तन भी दिखाने होंगे तो पता चलेगा ये बकरी है। जैसे अब यहाँ पे मुर्गा है तो हमने मुर्गे की पूंछ इस तरह से की है। अगर मुर्गी दिखानी है तो मुर्गी की पूंछ बहुत ही छोटी दिखाएंगे और ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे अगर हमने पूंछ दिखाई तो वो मुर्गी बन जाएगी।
ये हमारे दो बेसिक एनिमल्स हैं वारली आर्ट पेंटिंग के। तीसरा है कुत्ता। क्योंकि पहले के ज़माने के लोग कुत्ते बहुत पालते थे, उनके घर में कोई चोर डकैत ऐसे नहीं आने के लिए। वापस वैसे ही है और बेसिक शेप हमने ड्रॉ किया है। कुत्ते का मुंह हमें गोल नहीं दिखाना है। जिस तरह से बकरी का था उसी तरह कुत्ते का उल्टे दिशा में हल्का सा ट्रायंगल दिखाना है। और इसकी जीभ दिखाएंगे तो कुत्ता बन जाएगा। और इसको भी हमें इसके बॉडी पार्ट्स को कलर करना है। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है तो आप लोग इसको एक बारी में मत देखिएगा और इसको जैसे पहले रिवीजन उतना कीजिए, उसके बाद बॉर्डर्स का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद एनिमल्स का शेप का प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद अभी जो लास्ट पार्ट है हमारा स्टोरी, जैसे वारली आर्ट का जो मेन थीम है स्टोरी बताना। अब हम एक स्टोरी बताएंगे। हम एक गांव की स्टोरी बता रहे हैं जहाँ पे कुछ लोग कुछ काम कर रहे हैं। पंछी, ओके, मैंने आपको पंछी का शेप नहीं दिखाया, आई एम सॉरी, मैं वो भूल गई। तो मैंने मुर्गा तो दिखाया, मुझे अभी आपको एक पंछी दिखाना है। मैं उड़ता हुआ पंछी आपको दिखा रही हूँ। पंछी का आकार थोड़ा सा अलग होगा। पंछी हम इस तरह से निकालेंगे जैसे हम बचपन में शायद हमने मछलियाँ निकाली होंगी। मछली बनाते हैं हम लोग, मछली बनाने के लिए हम लोग ऐसे लेते हैं बराबर, ऐसे इस तरह से। तो पंछी भी कुछ ऐसा ही है। पंछी बनाने के लिए हमें ऐसा एक आकार बनाना है, उसे कलर करना है। क्योंकि हम ये उड़ने वाला पंछी दिखा रहे हैं, हम इसके फैले हुए पंख दिखाएंगे। इस तरह से। और ये पंछी की चोंच है। आप चोंच खुली भी रख सकते हैं या फिर इस तरह से बंद चोंच भी रख सकते हैं। क्योंकि ये पंछी उड़ रहा है, इसके हमें पैर हवा में इतनी ठीक से नहीं दिखाई देते। तो आप इसके पैर अगर दिखाएंगी तो भी ठीक है, नहीं भी अगर हमें दिखाए तो भी हमारा डायग्राम करेक्ट है। क्योंकि पंछी जब उड़ते हैं तब उनके पैर पेट के अंदर छुप जाते हैं, तो हम इसके पैर नहीं दिखाएंगे। अभी हमारा मेन पार्ट स्टोरी वाला, अब हम स्टोरी बताएंगे। मैंने आपको नारियल का पेड़ भी नहीं दिखाया है, जो अभी इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा। पहले तो हमें हमारा से सपोज ये मेरा पेपर है, इस तरह से। इस पेपर को मैं पहले
सपोज ये सफ़ेद पेपर है तो मैं इसके ऊपर ब्लैक पेंट से करूँगी। अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको पीछे बैकग्राउंड ब्राउन करके या रेड करके उसके ऊपर सफ़ेद रंग से मैं पेंटिंग कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे अभी आपको दिखाना है, मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली इस पर ड्राइंग बनाऊंगी। शायद मेरी बॉर्डर थोड़ी हल्की है, मैं इसको मोटा बनाती हूँ। पहले तो हम चारों तरफ से अपनी बॉर्डर बनाएंगे जो हमने अभी सीखी थी। मैं फिलहाल सिर्फ एक ही तरफ बॉर्डर बना रही हूँ। बॉर्डर बनाने से पहले हमें हमारी बॉर्डर लाइन ड्रॉ करनी है। हमें चारों तरफ से बॉर्डर लाइंस ड्रॉ करनी है। ये हम स्केल से करेंगे। जो भी बॉर्डर आपको पसंद है, मुझे क्रॉस मार्क वाली पसंद है। तो मैं आपको चारों तरफ अलग अलग बॉर्डर्स करके दिखाती हूँ शॉर्ट में। तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। इस तरह से आपको हर तरफ बॉर्डर बनानी है। उसके बाद हम बॉटम नीचे से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मुझे एक गांव का सीन दिखाना है जहाँ पे पेड़ है, कुछ पत्थर है, कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ पंछी ऐसे ही घूम रहे हैं, तो मैं ऐसे कुछ दिखाने की कोशिश करूँगी। पत्थरों का आकार हम कैसे भी निकाल सकते हैं। पत्थर को कोई आकार ऐसे होता नहीं है, बस हमें इतना ध्यान रखना है कि दो पत्थरों के बीच में गैप रहे। ये मुझे दिखाना है पत्थर के ऊपर पत्थर है। मुझे यहाँ दिखाना है कि एक आदमी यहाँ पे खड़ा है। यहाँ पे एक नारियल का पेड़ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। नारियल का पेड़ ऊपर पतला और नीचे थोड़ा चौड़ा होता है। यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइंस नहीं ड्रॉ करनी है क्योंकि पेड़ नेचुरली बड़ा होता है। इसमें कोई परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा उसको जैसे नारियल के पेड़ में बीच में ही ऐसे लाइंस होते हैं, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे जाके इसको और भी छोट पतला करना है।
जिस तरह से नारियल के पेड़ में बहुत सारी टहनियाँ होती हैं, हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। हमें बहुत ज़्यादा घना नारियल का पेड़ नहीं दिखाना है, क्योंकि जितना हम उसमें ड्राइंग करने की कोशिश करेंगे वो कलर्स एक दूसरे में मिक्स होने के चांसेस हैं। इतनी टहनियाँ काफ़ी है नारियल के पेड़ के लिए, क्योंकि ये नारियल का पेड़ है, यहाँ पे हमें नारियल भी दिखाने चाहिए। इस तरह से अब हम दिखाएंगे एक औरत, गांव की एक औरत या आदमी, आपको जो ड्रॉ करना है, काम कर रहे हैं, तो हम उनके सिर पे कुछ अ, सूखी घास जो होती है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, और उनके हाथ में जो घास काटने का हथियार होता है वो भी दिखाएंगे। आप इस पेड़ की तरफ ध्यान दीजिएगा, एक मैंने ज़मीन पे दिखाया है, एक मैंने थोड़ा हवा में दिखाया, ये दिखाने के लिए वो कि वो चल रही है। इसके सिर पे घास की एक बड़ी सी गड्डी है। हम अभी एक औरत और एक उसका बच्चा ड्रॉ करेंगे। बच्चे के पैर हमें छोटे ही रखने हैं, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है और वो माँ के गोद में है। इस तरह से हम यहाँ पे एक नारियल का पेड़ दिखाया, तो ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पे कोई आदमी चढ़ रहा है नारियल तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हम एक आदमी को दिखाएंगे। पहले तो मैंने उसका एक हाथ बना लिया, ताकि मुझे समझे कि मुझे आदमी को अ, किस दिशा में उसकी ड्राइंग बनानी है। पहले हम हाथ बनाएंगे, फिर क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ रहा है, हम उसके पैर आधे ही दिखाएंगे।
क्योंकि ये ऊपर चढ़ रहा है तो अकेले नहीं चढ़ रहा है, उसको हेल्प करने के लिए नीचे कुछ आदमी और औरत, उसके घर वाले भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक औरत दिखाएंगे जो नीचे खड़ी है, उससे तोड़े हुए नारियल लेने के लिए। अभी इसके दोनों पैर मैंने फ्लैट दिखाए हैं क्योंकि वो जमीन पे खड़ी है। हम उसके सिर पे एक मुझे भी वो हिंदी वर्ड याद पता नहीं है, हम इसे घमेला या ऐसे कुछ बोलते हैं, बास्केट है इसके सिर पे। इसके सिर पे जो बास्केट है हम उसे जाली दिखाएंगे, कुछ इस तरह से। तो खड़ी है अपनी, हाँ, टोकरी लेके खड़ी है। जिसमें आपको चाहिए तो आप इसमें नारियल दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम सूरज दिखाएंगे। सूरज आपको हाथ से डायरेक्टली ड्रॉ करना है, आप कोई भी गोल चीज लेके नहीं ड्रॉ करेंगे इसको। अगर आप कलरफुल बनाना है, सूरज को पूरा कलरफुल नहीं बनाना है। जैसे यहाँ पे मैंने एक वाइट स्पेस, एक गैप रखा है, आपको कुछ उस तरह से उसको दिखाना है। क्योंकि ये गांव का माहौल है तो यहाँ पे कोई ना कोई एनिमल या बर्ड होना चाहिए, और क्योंकि हमने यहाँ पे आकाश दिखाया है तो हम यहाँ पे एक पंछी दिखाएंगे जो थोड़ी देर पहले हमने सीखा था। मुझे पंछियों का खुला मुंह पसंद है, इसलिए मैं खुला मुंह दिखा रही हूँ। और मुझे एक मुर्गा दिखाना है दाना चुगते हुए। एक मिनट, मुझे उल्टे दिशा में दिखाना है, लेकिन मैं कोशिश करी कि मैं उसको उल्टे दिशा में दिखा पाऊँ। इस तरह से, और उसकी चोंच, यहाँ पे कुछ दाने उसके लिए। ये इसकी पूंछ हो गई, ये उसके पैर। जैसे अभी ये पैर उसका जमीन पे लग रहा है और ये हवा में है, तो वो चलते चलते दाने चुग रहा है। इसी तरह से आप इस ड्राइंग को आपको कंप्लीट करना है। आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ पे और एक पेड़ बना सकते हैं। और जो मैंने एक्स्ट्रा बॉर्डर्स का मैंने आपको ग्रुप में भेजा है फोटो, आप उसी से बना सकते हैं, या आपके मन से आपको अगर कोई पेड़ बनाना आता है, मतलब नॉर्मल पेड़ ऐसे जिसकी पत्तियां होती है, ऐसे कुछ। क्योंकि वारली में
कोई जगह खाली नहीं छोड़ते। वारली आर्ट में बहुत कम स्पेस उनकी ब्लैंक होती है। तो हम यहाँ पे इस तरह से पेड़ दिखा रहे हैं। ये पेड़ आप आपके मन से भी बना सकते हैं, किसी भी आकार का। ये मोटा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने इसको पतला कर दिया। इसको हम इस बॉर्डर से कनेक्ट कर देंगे ताकि ऐसे लगे कि वही कहीं से उग रहा है। अभी हमने यहाँ पे एक औरत बनाई थी जो घास लेके जा रही है, तो उसका घास हम कुछ इस तरह से भी दिखा सकते हैं। उसके सिर पे जो घास है, ऐसे रैंडमली लाइंस निकालेंगे। और क्योंकि हमने दिखाया कि ये औरत घास लेके जा रही है, हम यहाँ पे थोड़ी सी घास भी दिखाएंगे। ताकि हमारी स्टोरी थोड़ी कंप्लीट लगे। तो इस तरह से हमारी वारली की ये वर्कशॉप ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वर्कशॉप पसंद आई है। अगर कुछ फीडबैक है तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं अपने आप को एक बेहतर टीचर की तरह ट्रेन कर सकूँ और एक बेहतर स्टूडेंट भी बन सकूँ। प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आप मुझसे डायरेक्टली नहीं बात करना चाहते, आप मिताली दीदी को बताना चाहते हो या हरमीत दीदी को बताना चाहते हैं, तो आप उनको भी बता सकते हैं। थैंक यू।